नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान जीके भूगोल की क्लास नंबर 10 आज आपके लिए लेकर आया हूं। 3 टॉपिक हमने पूरे पढ़ लिए हैं। राजस्थान का परिचय हमने पूरा पढ़ लिया, राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ लिया। उसके बाद में हमने राजस्थान की नदियों के बारे में भी पढ़ लिया है। साथियों, आज आपके राजस्थान भूगोल के अंतर्गत 14 टॉपिक चालू हुआ है। जो राजस्थान की झीलें हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथियों, तो बिल्कुल मानचित्र के माध्यम से झीलों को पढ़ेंगे और साथ ही विश्लेषण करेंगे। क्लास नोट्स आपको बिल्कुल तरीके से यहाँ पर नोट्स अवेलेबल होंगे, जिसको आप अपनी कॉपी में आराम से जमा करके लिखिएगा। साथियों, एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी की किताबों का टोटल सार भी इसमें सम्मिलित रहेगा। तो क्लास नंबर 10 है ये। इसके पहले की 9 क्लास है। एंड स्क्रीन में और कमेंट बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। साथियों, सुबह 40 प्रश्नों का एक टेस्ट भी मैंने राजस्थान जीके का डाला था, वो नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। साथियों देखिएगा, राजस्थान जीके क्लास नंबर 10, 3 टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं। राजस्थान का परिचय, राजस्थान का भौतिक विभाजन और राजस्थान की नदियाँ। ये तीनों टॉपिक तो आपके पूर्ण हो चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक चला है साथियों, वो है चौथे नंबर का टॉपिक, राजस्थान की झीलें। ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लास से रहेगी इसकी, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जिसमें आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। साथियों, तो बात करेंगे राजस्थान में झीलों के बारे में, ठीक है। राजस्थान में झीलों को कितने भागों में बांटा गया है साथियों? 2 भागों में बांटा गया है राजस्थान में। अब 2 भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो खारे पानी की झीलें हैं और एक मीठे पानी की झीलें हैं। समझिएगा बात को, राजस्थान में झीलों को 2 भागों में बांटा गया है, खारे पानी की और मीठे पानी की। देखो यहाँ मैंने लिखा सर्वाधिक, तो खारे पानी की सर्वाधिक नागौर में है और मीठे पानी की सर्वाधिक उदयपुर में है। मतलब आपको ये याद रखना है। साथियों, अगर हम बात करें तो सभी को पता है कि भाई जो पानी पीने के योग्य होता है साथियों, खारा नहीं होता है, तो वो सभी झीलें मीठे पानी की झीलें के अंतर्गत आ जाती है। और खारे पानी की जो झीलें होती हैं इनका पानी पीने योग्य नहीं होता है, बल्कि इनसे जो खारे पानी की झीलें, इनसे क्या बनाया जाता है? नमक का उत्पादन इनसे किया जाता है। जो अपन नमक खाते हैं ना खाने में, उसका उत्पादन खारे पानी की झीलों से ही किया जाता है। साथियों, तो चलिए आगे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम खारे पानी की झीलें पढ़ने वाले हैं। बात करें खारे पानी की झीलों की, तो राजस्थान में खारे पानी की झीलें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित है। ज़्यादातर जो देखो आपके यहाँ पर बात समझने की कोशिश करना, राजस्थान के खारे पानी की, राजस्थान में है, या मैं टाइप किया था, राजस्थान में खारे पानी की झीलें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये रहा आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और इधर से ले सकते हो थोड़ा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो 60-61% है जिसका क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल का। साथियों, इन्हीं जगह पर आपके खारे पानी की झीलें हैं, क्योंकि ये किसका अवशेष है? तेतीस सागर का ये अवशेष है, मरुस्थल भाग है, और यहीं पर खारे पानी की झीलें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। नोट करके भी लिखा है मैंने, सांबर झील राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो भाई जितनी भी राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं उनमें से सबसे बड़ी झील कौन सी है साथियों? सांबर झील है। और सांबर झील कहाँ पर है? जयपुर जिले में है। किस जिले में है? कौन से पुर में? जयपुर में। तो जयपुर जिले में बिल्कुल सांबर झील स्थित है। साथियों, अब एक एक झील के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में खारे पानी की जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्लास नोट्स की तरह अगर आप लिखते जाते हो, वीडियो देख लेते हो, प्रश्न उत्तर हल करते हो और उन नोट्स को 2-3 बार पढ़ लेते हो, तो यकीन मानिए आपका काम पूरा हो गया साथियों, बिल्कुल पूरा हो गया। याद हो जाएगी 100% चीज़ें आपको। देखो, पढ़ना तो पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा, सभी चीज़ें होती है। साथियों, राजस्थान में खारे पानी की प्रमुख झीलें देखें तो सबसे पहली जो झील आती है आपके, आती है सांबर झील। कौन सी झील आती है? सांबर झील आती है साथियों, जो आपके जयपुर में है। ये दिख रहा है ना आपको, सांबर झील, ये जयपुर जो जिला है साथियों राजस्थान के, ये जो राजस्थान का मैप है इसमें साथियों जयपुर जिला यहाँ पर है, ठीक है। पूर्व की तरफ में है आपके, पूरा पूर्व की तरफ में भी नहीं है, मध्य में आप इसको कह सकते हो, सीमा भी ये बना रहा है इधर। तो साथियों यहीं पर जयपुर जिले में ही सांबर झील स्थित है। यूँ मान लीजिए आप, ये जालोर, पाली, अजमेर, जयपुर, दौसा, फिर यहाँ पर
धौलपुर तक। तो मतलब ये जो जगह है साथियों, इसके इधर मरुस्थलीय प्रदेश है एक तरह से, यहाँ पर रेत पाई जाती है और यहाँ जो झीलें हैं लगभग खारे पानी की झील है वो। तो सांभर झील जो है, सांभर झील भी खारे पानी की एक झील है। और ऊपर भी हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ी झील है राजस्थान की सांभर झील। कौन सी? खारे पानी की झील साथियों। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये? जयपुर में। तो मैप में आप एक मैप लीजिए और ऊपर लिख लीजिए राजस्थान की झीलें, और उसमें जैसे मैंने ये निशान लगाया जयपुर तक, आप निशान ऐसे तीर का निशान लगाइए जयपुर से, और यहाँ पर लिख दीजिए सांभर झील। कहाँ पर? मैप में लिखना है। आपके पास जो मानचित्र है ना, मैंने कहा था आपसे, अगर आप रेगुलर यहाँ क्लास से लेते हो तो आपको पता होगा कि मैंने मानचित्र लाने के लिए बोला था कि एक मानचित्र लेकर आना, क्योंकि उसमें आप अंकित करोगे। तो यहाँ लिख देना सांभर झील। ठीक है, कहाँ पर है? जयपुर में है साथियों। सांभर झील के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो देखिएगा, इस झील का विस्तार जयपुर के साथ में नागौर और अजमेर में भी है। समझ रहे हो बात को? भाई जयपुर में तो है सांभर झील, लेकिन इसका विस्तार जयपुर के साथ में एक तो आपके नागौर में, किस में है साथियों? नागौर में है, और एक आपके किस में है? अजमेर में है। तो ये नागौर आपके और ये अजमेर, मतलब इस साइड पर आपके ये झील है जयपुर में, नागौर और अजमेर में भी इसका विस्तार है। तीनों झीलों को याद रखना है, मुख्य रूप से जयपुर आएगा और ये नागौर और अजमेर भी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे बात करें, यह झील राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांभर झील है, जो कि कहाँ पर है? जयपुर में है। जयपुर के साथ ही ये कहाँ स्थित है? नागौर और अजमेर में भी स्थित है। क्लियर है सभी के? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके निर्माण की बात करते हैं। किस झील के निर्माण की बात करेंगे साथियों? आपके जो सांभर झील है इसके निर्माण की बात करते हैं। तो इसका निर्माण चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान के द्वारा 6वीं शताब्दी में करवाया था साथियों। 6वीं या 6वीं भी लिख सकता हूँ, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो देखो चौहान वंश का संस्थापक है वासुदेव चौहान, इसके द्वारा ही सांभर झील का निर्माण 6वीं शताब्दी में करवाया गया। 6वीं शताब्दी मतलब बहुत पहले की, मतलब ये कृत्रिम झील है साथियों। कैसी झील है ये? कृत्रिम झील है। तो यहाँ यह झील भारत की सबसे बड़ी आंतरिक अपवाह की झील है, और सांभर झील में भारत का 8.7% नमक उत्पादित होता है। तो देखो भारत का 8.7% नमक उत्पादित होता है। समझ रहे हो बात को? मतलब भारत में जितना नमक का उत्पादन है उसका 8.7 क्या मतलब, वो 8.7 तो एग्जैक्टली 8.5 पौना 9 के आसपास बैठ रही है। तो साथियों इतना नमक सिर्फ एक ही झील से, मतलब सर्वाधिक नमक का उत्पादन जिस झील से होता है वो भी कौन सी झील है? सांभर झील है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का सर्वाधिक नमक राजस्थान में कौन सी झील से होता है? तो सांभर झील से। कितना प्रतिशत होता है संपूर्ण नमक का? 8.7% होता है। नमक उत्पादन की जो पद्धति है यहाँ पर वो है क्यार पद्धति। किस पद्धति से नमक का उत्पादन किया जाता है सांभर झील में? क्यार पद्धति से नमक का उत्पादन किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप समझने की बात करना कि यहाँ पर ये छोटे छोटे गड्ढे मतलब खेत जैसे कुछ ये बना देते हैं, ठीक है, क्यार बना देते हैं। अब इसमें झील का पानी भरा जाता है। क्या भरा जाता है? झील का पानी भरा जाता है साथियों। तो पानी तो यहाँ पर या तो भाप बन के उड़ जाएगा या ज़मीन में अंदर चला जाएगा, ठीक है, या भाप बन के उड़ जाता है, ज़मीन में अंदर के चला जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, सॉरी, है ना। और उसमें नमक तो उड़ेगा नहीं भाप बन के, तो नमक वहाँ क्यारियों में बच जाता है। इस प्रकार इस झील से नमक निकाला जाता है। ये क्या कौन सी पद्धति कहलाती है? क्यार पद्धति कहलाती है साथियों। देखो इस झील में मेंथा नदी, रूपनगढ़ नदी, खारी नदी, खंडेला नदी और मेघना नदी गिरती है। यहाँ पर आके भी मिलती है साथियों, ये सारी नदियाँ भी लिख दी है। इस झील को 1990 में रामसर साइट में भी शामिल किया गया था। देखो राजस्थान में वर्तमान में 2 ही जगह रामसर साइट है। पूरे राजस्थान में 2 ही जगह रामसर साइट है। एक तो आप सांभर झील पढ़ ही रहे हो, ये भी रामसर साइट में आती है साथियों। एक और कमेंट करके जाना, बिल्कुल पढ़ा रखा है, नहीं तो फिर मैं ही बता देता हूँ। जो केवलादेव है साथियों, केवलादेव जो आपने सुना होगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो साथियों ये भी एक रामसर साइट है राजस्थान में। केवलादेव और सांभर झील दोनों ही ये रामसर साइट है। इसको सांभर झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया? 1990 में शामिल किया गया था। इस झील को देवयानी तीर्थ या तीर्थों की नानी भी कहते हैं। तीर्थों की नानी कौन सी झील? सांभर झील। इस झील के किनारे ही अकबर व आमेर की राजकुमारी हरकाबाई का विवाह
हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखना है कि अकबर व आमेर की राजकुमारी हरकवाई का विवाह किस झील के किनारे हुआ था? तो सांबर झील के किनारे हुआ था। सांबर झील राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सांबर झील में संपूर्ण भारत का 8.7% नमक उत्पादित होता है। सांबर झील में जो नमक उत्पादित होता है वो साथियों क्यार पद्धति से नमक निकाला जाता है। सांबर झील को रामसर साइट में 1990 में शामिल किया गया है। तो ये सारी ही चीज़ें आपको याद रखनी है साथियों। क्लियर है सभी के? तो ये हमने सांबर झील पढ़ी है। आशा है सांबर झील आप सभी के अच्छे से समझ में आई होगी। साथियों सांबर झील तो हमने पढ़ ली। अब इसके बाद में जो दूसरे नंबर की झील है, इन नोट्स को अच्छा लिखते जाना जरूर है, ठीक है। वीडियो को रोक करके और एक बार लिख लो, फिर वीडियो बाद में देख लेना। अब बात करेंगे पंचपदरा झील की, जो कि साथियों बाड़मेर में है। तो मैप में जहाँ पर हमने जयपुर में क्या लिखा था साथियों, ठीक है, मैंने क्या कहा आपसे कि मैप में जयपुर में लिख लीजिए सांबर झील, ठीक है, लिख लिया। अब पंचपदरा झील के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पंचपदरा झील है बाड़मेर में। तो बाड़मेर पे से निशान लगा के और यहाँ पर लिख लीजिए कौन सी झील? पंचपदरा झील साथियों, ठीक है। पंचपदरा झील कहाँ पर है? बाड़मेर में स्थित है। तो चलिए पंचपदरा झील के बारे में भी पढ़ लेते हैं साथियों। इसका निर्माण, पौराणिक मान्यता है कि जो पंचपदरा झील है इसका निर्माण पंचाभील के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? पंचाभील के द्वारा। पंचपदरा, भाई नाम भी पंचपदरा है, नाम क्या है? पंचपदरा झील। कहाँ पर है? बाड़मेर में है, ठीक है। यहाँ आपने जयपुर में तो सांबर लिख लिया और बाड़मेर में पंचपदरा लिख लिया। निर्माण किसने करवाया? पौराणिक मान्यता के अनुसार पंचाभील के द्वारा इस पंचपदरा झील का निर्माण करवाया गया था साथियों। आगे अगर हम बात करें इस झील के बारे में, तो इस झील का में जो नमक है वो सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक उत्पादित होता है इस झील में, जिसमें 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। भाई 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। कौन सी झील के नमक में? तो जो आपके साथियों ये जो आपके झील है पंचपदरा झील साथियों, इसके नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% होती है और खाने के लिए सर्वश्रेष्ठ नमक इसी में से उत्पादित होता है। सबसे ज़्यादा नमक कौन सी झील? तो सांबर झील। सर्वश्रेष्ठ नमक कौन सी झील? तो पंचपदरा झील। पंचपदरा झील कहाँ है? बाड़मेर में है। सांबर झील कहाँ है? जयपुर में है साथियों। सांबर झील पंचपदरा झील का जो नमक बनता है उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है? 98% होती है। इस झील में नमक उत्पादन का कार्य खारवेल जाति के लोगों द्वारा रेस्ता पद्धति द्वारा मोरली झाड़ी की सहायता से किया जाता है। तो भाई याद रखिएगा, नमक उत्पादन का कार्य कौन करता है यहाँ पर? तो खारवाल जाति के, ठीक है। खारवाल जाति के लोग नमक उत्पादन का कार्य करते हैं। पद्धति को किस पद्धति का प्रयोग लेते हैं? तो पद्धति का नाम है रेस्ता, ठीक है। रेस्टा पद्धति का ये प्रयोग करते हैं। और किसकी सहायता से नमक का उत्पादन किया जाता है? तो नमक का उत्पादन ये मोरली झाड़ी की सहायता से। किसकी सहायता से? मोरली झाड़ी की सहायता से इस झील में नमक का उत्पादन किया जाता है साथियों। तो ये है आपके पंचपदरा झील। आशा है आपके पंचपदरा बिल्कुल क्लियर हुई होगी। क्या याद रखना है? बाड़मेर में स्थित है पहली चीज़। तो दूसरी चीज़, किसका निर्माण किसने करवाया था? तो पंचाभील ने करवाया था। सर्वश्रेष्ठ खाने का जो नमक है वो इसी झील में मिलता है साथियों। और सोडियम क्लोराइड की मात्रा नमक में कितनी होती है? 98% होती है। नमक उत्पादन का कार्य कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? तो खारवाल जाति के लोग। कौन सी पद्धति से? रेस्टा पद्धति से। कौन सी झाड़ी से? मोरली झाड़ी से। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। तीसरी झील जो कि आपके डिडवाना झील, कहाँ पर पड़ती है? ये नागौर में पड़ती है डिडवाना झील। तो देखो ये रहा आपके नागौर। यहाँ पर आप पेन का निशान खींचिए और इसमें लिखिए आप डिडवाना झील। कौन सी? डिडवाना झील कहाँ पर है? ये नागौर में है। तो चलिए इसके बारे में आगे देख लेते हैं। इस झील में सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है, इसलिए इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है। सीधी सी बात है, जो आपके झील है डिडवाना नागौर में, इसका नमक आप खा नहीं सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड नहीं है, बल्कि सोडियम क्लोराइड को खाते हो, लेकिन बल्कि इसमें क्या है? सोडियम सल्फेट है, जिसको आप खा नहीं सकते। तो ऐसी झील जिसके नमक को खा नहीं सकते कौन सी है? तो साथियों डिडवाना झील नागौर है। इस झील में सोडियम क्लोराइड के स्थान पर किसकी मात्रा पाई जाती है? तो सोडियम सल्फेट की मात्रा पाई जाती है। इस झील के नमक से कागज़ का निर्माण किया जाता है, रंग रोगन बनाए जाते हैं, दवाइयाँ बनाई जाती है,
तो ये सारी चीज़ें साथियों जो आपके डिडवाना झील है इसके नमक से बनाई जाती है, लेकिन इसको खाया नहीं जाता। जो आपके डिडवाना झील से जो नमक बनता है उसको आप खा नहीं सकते हो, क्योंकि ऊपर हमने देख रहे हैं ना यहाँ पे कि भाई सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है, इसलिए इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है। साथियों यहाँ पर नमक उत्पादित करने वाली निजी संस्थाओं को देवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवल कहा जाता है। तो देवल शब्द को विशेष तौर पे याद रखना। जो नमक उत्पादन करने वाली निजी संस्थान हैं उनको देवल के नाम से जाना जाता है डिडवाना झील में। किस नाम से? देवल के नाम से। यहाँ पर नमक उत्पादन का कार्य राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स द्वारा 1964 में शुरू किया गया था साथियों। तो ये फैक्ट भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए अगले प्रकार की ओर बढ़ते हैं। तो आपके अगला जो प्रकार आता है वो है लूणकरणसर झील साथियों। लूणकरणसर झील भी बीकानेर में है। तो भाई देखो राजस्थान का जो मैप है इसमें आप राजस्थान के मैप में जो बीकानेर जिला है साथियों इसमें लिख लीजिए लूणकरणसर झील। कौन सी? लूणकरणसर झील। लूणकरणसर झील पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो देखो संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है खारे पानी की? तो वो है आपके साथियों लूणकरणसर झील। कौन सी झील है? लूणकरणसर झील है जो बीकानेर में पड़ती है। नेक्स्ट है नावा झील जो कि साथियों आपके नागौर में पड़ती है। यहाँ पर नमक की मंडी भी है। कहाँ पर? नागौर में नमक की मंडी भी है साथियों। देखो आगे बात करेंगे कावोद झील की। तो कावोद झील है साथियों जैसलमेर में। यहाँ प्राचीन काल में खाने योग्य नमक का उत्पादन होता था। कौन सी झील में? कावोद झील में। आपको याद रखना है कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। खारे पानी की अन्य कुछ प्रमुख झीलें भी है साथियों, जैसे डेगाना झील। डेगाना नाम से पता चल रहा है तो भाई डेगाना कहाँ पड़ता है? नागौर में। साथियों डेगाना नागौर में ही टंगस्टन की खान भी है, तो ये भी याद रखना है आपको। भाई डेगाना झील तो नागौर में है लेकिन डेगाना नागौर में ही टंगस्टन की एक खान भी है। साथियों ताल छापर झील 8वें प्रकार की जो कि चूरू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चूरू में स्थित है। कुचामन झील की बात करें तो ये आपके नागौर में स्थित है। फलोदी झील की बात करें तो जोधपुर में स्थित है। पोखरण झील की बात करें तो जैसलमेर में स्थित है। पीएमपुरी झील की बात करें तो ये सीकर में है। साथियों पीएमपुरी झील के बारे में तो कर्नल जेम्स टोड ने भी अपनी पुस्तक में वर्णन किया था साथियों। तो देखो ये कुछ अन्य जो प्रमुख झीलें हैं खारे पानी की वो भी आपको याद रखना, जैसे डेगाना नागौर, ताल छापर चूरू, कुचामन नागौर, फलोदी जोधपुर, पोखरण जैसलमेर, पीएमपुरी झील। तो साथियों ये सीकर में है। इसी झील का वर्णन किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में किया था। किस झील का? पीएमपुरी का। तो ये आपके राजस्थान की खारे पानी की सारी झीलें मैंने पढ़ा दी है। अब आपके मीठे पानी की झीलें और बच रही है जो 2 दिन में आप दोनों वीडियो कंप्लीट बिल्कुल कर लोगे। तो देखिएगा मीठे पानी की झील की आपके 11वीं और 12वीं क्लास रहेगी, ठीक है। 10 क्लासें हम पढ़ चुके हैं इसकी राजस्थान जीके भूगोल की। 12वीं क्लास तक आपके साथियों ये जो झीलों वाला टॉपिक है ये भी पूरा हो जाएगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन जरूर दीजिएगा साथियों। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।